Hi everyone. In this video, we are going to be discussing about this comment over here that when a person is on nofap तो क्या उसका टेस्टोस्टेरोन बहुत पीक पे हो जाता है। नोफैप और टेस्टोस्टेरोन का क्या रिलेशन है और क्या रोल रहता है नोफैप की जर्नी पे टेस्टोस्टेरोन का। ठीक है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेल हार्मोन है जो हमें मेल बनाता है, मतलब समझ गया ना, ये दिस इज़ अ मेल हार्मोन। तो this is a video by Rob and we are going to study this video, like watch this video, review it, जो भी ज्ञान मिलता है इससे। So here we start. Does Nofap increase your testosterone? This is one of the most frequently asked questions in the Nofap community. And it seems to be a bit of a controversial topic as well, because some people say yes, it definitely does. Other people say no, it is absolute nonsense. So in this video, I'm going to pull up some actual scientific studies on the topic, and I'm going to talk about some points of which I think might get you really excited. So stick around to the very end of this video, because especially the last part, it covers a point that is very interesting and a lot of people don't seem to know about yet. The first study that I'm going to talk about is the most famous study in the NoFap community. This is a study that showed that when abstaining from ejaculation, men had an increase in testosterone to 145.7%. But here's the deal with this study. Testosterone raised over the course of the first week peaked at day 7, then dropped back down to normal on day 8 and stayed normal. Okay, so what we learn from this graph, अगर तुम ध्यान से देखो तो जो नीचे वाला है वो डे के लिए, और जो ऊपर वाला है वो तुम्हें टेस्टोस्टेरोन का जो क्या कहते हैं जिसमें भी मेजर किया जाता है, जिस भी यूनिट में, वो लिखा हुआ है। अब तुमने एक बात देखी है, मोस्ट ऑफ द कमेंट्स तुम अगर नोफैप के चैनल पे चले जाओ या फिर बंदे जो बताते हैं कि यार मैं केवल एक ही हफ्ते कर पाता हूँ नोफैप, उसके बाद मेरा रिलैप्स हो जाता है, मैं केवल इतने दिन ही नोफैप कर पाता हूँ, 2 या 3 दिन कर पाता हूँ, 4 दिन कर पाता हूँ। मतलब बहुत सारे बंदे एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं कर पाते, ये मैंने देखा है जहाँ तक कमेंट सेक्शंस में। और जो बंदे अपनी रेडिट्स पे प्रॉब्लम बताते हैं कि नोफैप से रिलेटेड, वहाँ पे ये चीज़ बहुत रहता है और वो 7 दिन के बाद रिलैप्स कर देते हैं। उसका ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर तुम इस जगह पे देखो, जो ये जो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन है, जब तुम नोफैप कर, मतलब तुम काफ़ी टाइम से फैपिंग कर रहे थे, तुम अपने स्पर्म को अपने अंदर स्टोर नहीं कर रहे थे, अपने सीमन को रिलीज कर दे रहे थे, तो उसके बाद से जब तुम नोफैप करना स्टार्ट करते हो, जब तुम ठान लेते हो हाँ ठीक है मेरे को अब और ज़्यादा ये काम नहीं करना, मैं अपना स्पर्म बचाना चाहता हूँ, मैं अपना वीर्य बचाना चाहता हूँ, अपने शरीर के अंदर मैं ब्रह्मचर्य करना चाहता हूँ, तो जब 7 दिन बीतते हैं ना, तो ये है ना, ये इस जगह पे ये पीक पे होता है, 7वें दिन 8वें दिन, ठीक है, मतलब 6 7 8 डेज के अराउंड ये बहुत पीक पे होता है। और इसका ये सीन होता है ना, इसके बाद लोग इस एनर्जी को हैंडल नहीं कर पाते, बहुत बेचैनी हो जाती है। क्योंकि अगर या तो तुम अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो, अगर तुम जिम जा रहे हो, अपने काम पे ध्यान दे रहे हो और सारी चीज़ें कर रहे हो, तो तुम इसे कर लोगे। लेकिन जो बंदा नहीं कर रहा होता बाकी की अच्छी हैबिट्स और केवल नोफैप के लिए इसको फॉलो कर रहा होता है, वो इस जगह पे रिलैप्स कर जाता है। क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी होल्ड करके रखना अपने अंदर बहुत मुश्किल है, सच में मुश्किल है। एंड दिस इज़ वाई जो भी बंदा नोफैप पे जाता है वो एक ना एक बार तो 7वें 8वें दिन रिलैप्स कर ही देता है। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। और क्या होता है जब हम इस पीक पे होते हैं ना, तो उसके बाद ये नीचे आ जाता है, दोबारा अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाता है, पर 7वें 8वें दिन ये काफ़ी हाई रहता है during the second week. So it is not like you permanently have that 145.7% testosterone. And a lot of people seem to use this as an argument to say that this study proves that nothing happens in the long term, because they say it's just this little peak and then after nothing happens. But there are a couple of things that I think you should understand about this study. The first one is that this study looked at a period of 16 days total. So yes, this study proves that testosterone stayed flat in week 2, but it has no idea what happens after in weeks 3, 4, 5, etc. And a lot of people who try NoFap will say that the first week feels as if your lust and your energy is rising, kind of along with what the graph of the study says. Then the second week
feels a lot more flat. It's easier. You don't feel as lustful, but you also don't really have as much energy. Again, roughly in line with what the study says. But then, if you keep going and you get to the weeks 3, 4, 5 and on, it eventually starts to feel as if your energy and lust starts climbing again, almost as if your testosterone is raising. And now again, this is anecdotal, okay? We don't know if this has anything to do with testosterone. It might not have anything to do with testosterone, but it might also do have something to do with testosterone. There are no scientific studies that look at what happens to testosterone in these further weeks. And unlike a lot of people will... Okay, so what he's trying to say is कि जब इन्होंने वीक 1, वीक 2 और वीक 3 तक का इन्होंने किया 16 दिनों का किया था बेसिकली इन्होंने वीक 2 वीक तक, तो इन्होंने इंक्रीज देखा कि वीक 7 मतलब 7 डेज यानी वीक 1 पे जो टेस्टोस्टेरोन है उस वो हाई लेवल पे है और उसके बाद वो नॉर्मल आ जाता है और सीधा चलने लग जाता है. तो लोगों ने कहा कि ये केवल शॉर्ट टर्म है, बट वीक 3, वीक 4, वीक 5 का डेटा नहीं है. और जहाँ तक हमने एक्सपीरियंस किया या जहाँ तक तुमने एक्सपीरियंस किया होगा ऑब्वियसली कि ये अर्जेस कुछ टाइम तक जाती है और फिर दोबारा सेम ये अर्जेस आ जाती है, वो सेम एनर्जी बॉडी के अंदर दोबारा बनने लग जाती है यार. और मतलब रात में नींद नहीं आती है कई बार, इतनी ज़्यादा एनर्जी बन जाती है. यू हैव टू लाइक वर्कआउट. मेरे साथ लिटरली बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरे को रात में नींद नहीं आ रही है, सो आई हैव टू गो फॉर अ रन, आई हैव टू कम डू सम पुशअप्स और उसके बाद मैं सोता हूँ. ऐसा हुआ है मेरे साथ. will try to make you believe this specific study that we are talking about does not prove that testosterone stays flat in the long term. All it proves, take a look at the actual numbers in the study. And also by energy I mean testosterone. ठीक है, जब भी मैं energy बोलूँ तुम testosterone का मतलब वो समझना. In my humble opinion, and you don't have to agree with my opinion, okay? You can form your own opinion about these numbers. You can get as excited about them as you want. A lot of people will probably say, well, these numbers are not that big. It doesn't really mean anything. But in my opinion, days 5, 6, and 8 look quite impressive as well. Testosterone is definitely raised by at least a little bit on these days. And so if you want to do something like ejaculate once every 8 days, and if you really want to do this, then I'd highly recommend that you don't do so with the dirty websites. And we kind of have to ignore all the pro-semen retention arguments just for the sake of this example. But if you are to hypothetically ejaculate once every 8 days, this would mean that out of every 8 days, you would have your testosterone raised by at least a bit every 4 out of 8 days, which is literally half of the time. But it gets even better, because this number, 145.7%, this was just the average of the study. And there were actually people participating in this study who had their testosterone raised to 197.3%, which is practically double, right? They practically double. के अंदर अपना क्या कहते हैं योगदान दिया था, तो उनमें से बहुत मतलब जो 147 इन्होंने बताया कि ये इतने दिनों में रिलीज हुआ था, वो केवल एक एवरेज है बहुत सारे लोगों का. बट उनमें से कुछ स्पेसिफिक ऐसे लोग थे जिनका 200, 197, 180 इस तरह से भी टेस्टोस्टेरोन इतना ज़्यादा अमाउंट में रेज हो गया था. तो हो सकता है यू आर वन ऑफ द लकी गाय जिसका टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाए. Their testosterone on day 7. Now, sadly, this study doesn't show what their testosterone levels were like on day 6 and 8, but I think it is safe to assume that if their testosterone levels were around 200% on day 7, that on day 6 and 8, they might have had, and this is just me speculating, but they might have had like 120%, 130%, maybe even 140, 150. And so this would mean that there are people that if they were to do the once every 8 day strategy, that they would walk around with their testosterone between, let's hypothetically say 130% and 200% several days out of the week. Now again, I'm not telling you guys what to believe. You can get as excited about these numbers as you want. But in my opinion, to me, all of these facts combined, I think this is pretty impressive. And it gets even more impressive because there are also scientific studies done in rats that show that there is a link between ejaculation and androgen receptor activity, where these so-called Kuma rats had their androgen receptors decline. Now, in case you don't really know what this means, let me very briefly explain this to you. A hormone on itself doesn't do that much, but it needs to interact with a so-called receptor in order to actually do its job. And so the effectiveness of a hormone in our body is not just dependent on the amount of the hormones that we have, but it is also dependent on the receptors. Now, the perfect example of this would be type 2 diabetes. This is a disease where people's insulin isn't really working correctly anymore. And the problem they have is not that they don't have enough insulin. They have more than enough insulin, but the problem they have is that their receptors have gone numb, and so their receptors can't actually use the insulin anymore. And so now apparently these studies in rats show us that a similar thing is probably happening to testosterone. If you fap a lot, your body will decrease its androgen receptors, and so your body can't actually use the testosterone as effectively anymore. And so when you go on Nofap, this will make your androgen receptors start to work again. And so even if your testosterone level itself doesn't change that much, it will probably change how well your receptors can actually deal with that testosterone. And so in some way, you will get the same benefits as if your testosterone level would have been raised. And if you keep... So what is trying to say कि जब testosterone बढ़ता है तो जो बंदा फैप कर रहा होता है वो तो अपनी testosterone मतलब एक तरह से अमाउंट बड़ा क्या कहते हैं रिलीज ही कर देना अपनी बॉडी से. लेकिन मैं टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म को रिलेट नहीं कर रहा हूँ, बट इन जनरल बता रहा हूँ कि वो जो उसको अर्ज आई थी, वो जो उसके अंदर एनर्जी बनी थी, उसने रिलीज कर दी. अब वो खुश है, एकदम नॉर्मल है, अपना काम कर रहा है. मतलब काम क्या कर रहा है, उदास ही है वैसे देखा जाए तो मतलब
वो अभी उसका शरीर शांत है। तो क्या होता है ना, इससे जो उसके रिसेप्टर्स थे वो एक तरीके से ख़राब हो रहे होते हैं। जहाँ पे टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो जाके हमारी बॉडी के अंदर एक रिसेप्टर के पास जाता है। तो जब हम नोफैप पे होते हैं तो टेस्टोस्टेरोन तो बनता ही रहता है, यहाँ तक कि जो हमारा रिसेप्टर है जो टेस्टोस्टेरोन को मतलब जिसके पास टेस्टोस्टेरोन जाता है हार्मोन, और रिसेप्टर मतलब उसकी जो भी उस हार्मोन के जितने भी बेनिफिट्स होंगे जो भी हैं वो सारी चीज़ें हमारी बॉडी को प्रोवाइड कराता है। तो वो उसकी इन्हेंसमेंट हो जाती है, उसकी बेटरमेंट हो जाती है। fapping all the time, you keep destroying your androgen receptors, and you will एंड्रोजन रिसेप्टर कहते हैं उसे। become weaker and weaker and weaker. Now, if you guys think this is interesting, I do. I guess I'm biased. I think it's interesting. But if you guys also think this is interesting, it might just get even more interesting because there isn't just evidence that Coumadin decreases your androgen receptors, but there is also evidence that it increases estrogen receptors. So this whole story gets एस्ट्रोजन रिसेप्टर क्या है? एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन को कहते हैं एस्ट्रोजन, तो समझ जाओ। even worse, or it gets better if you do a lot of nofap. I guess that if you do a lot of nofap, the story gets better for you, and if you do a lot of fapping, the story gets worse for you. Now, this is something that I'm going to talk about in my next video. I will upload that video this Friday. So if you want to see that video, I suggest you click the subscribe button, you click the notification bell, so you get a notification. So there is nothing like scientific, मतलब इसके पीछे माना जाए कि कुछ साइंटिफिकली हो रहा है ऐसा, बट अगर देखा जाए तो ऐसा कह सकते हैं कि हाँ, जब हम नोफैप पे होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन का इंक्रीज देखा जा सकता है। हमारे बॉडी के अंदर जो एंड्रोजन रिसेप्टर है उसकी इन्हेंसमेंट या बेटरमेंट देखी जा सकती है। सो लाइक इवन दो नोफैप इज़ अ गुड हैबिट टू हैव, ठीक है, और अगर तुम्हें अपना टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करना है यू शुड प्रॉब्ली गो ऑन नोफैप, बिकॉज फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई हैव बीन लाइक डीलिंग विद मोर एंड मोर टेस्टोस्टेरोन। जब ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन अंदर होता है ना तो मेल एग्रेशन, वो मेल अर्ज आती रहती है, ठीक है। एंड आई फील लाइक यार अभी तो नहीं सो सकते, आज कुछ काम नहीं किया, ऐसा लगता है कि खुद को थकाना है तभी जाके वो मतलब बॉडी जब थक जाएगी तभी नींद आएगी। लेकिन अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी एनर्जी बची है ना तो तुम लाइक ऐसे काम नहीं हो सकते अपने अंदर और पीसफुल नहीं हो सकते। तो लाइक दिस इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क यू नीड टू डू। सो मतलब जो मैंने एक्सपीरियंस किया उससे यही पता लगा कि हाँ, लाइक फॉर माई बॉडी नोफैप ने टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने का काम किया है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू डू ऑल अदर वर्क एंड स्टफ लाइक दैट, जैसे लाइक यू हैव टू ईट हेल्दी। अच्छा खाना खा रहे हो तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, ऑब्वियसली टेस्टोस्टेरोन का खाने से भी बहुत ज़्यादा रिलेशन होता है, टेस्टोस्टेरोन का एक्सरसाइज से भी बहुत ज़्यादा रिलेशन होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं यू शुड नॉट नेवर मिस अ लेग डे ऑन जिम बिकॉज इट इंक्रीजेज योर टेस्टोस्टेरोन। पता नहीं, लाइक आई डू मिस माई लेग डे समटाइम्स क्योंकि बहुत कठिन हो जाता है लेग्स को ट्रेन करना कई बार। तो बट आई हैव सीन लाइक टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है बॉडी में। सो फॉर राइट नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू बी बायस्ड, या नोफैप डज इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन, बट लाइक नहीं, अब साइंटिफिक रिसर्च तो नहीं है इसके पीछे, बट एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के, बहुत सारे लोगों की स्टडी है, तो बढ़ता है यार। So if you have any other question, just go on like on this video comment section और किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके तुम अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझसे। और इसके अलावा हाँ, हैप्पी दिवाली गाइज, लाइक टुडे इज दिवाली, हैप्पी दिवाली, एंड subscribe to the channel, like this video, yo man, keep doing the hard work especially when you don't feel like it.